जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लू हो जाएगा। देखिए, एक आपका जो है काल बैसाखी के नाम से सुने होंगे, लू जो चलता है तो उसको पश्चिम बंगाल में जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेल इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो पहली जो मादा बछड़े का नाम है वो है गंगा। क्या है? गंगा है इसका राइट आंसर। अगर बात करें पहला क्लोन जो है ये जो पहला क्लोन बनाया गया था ये डॉली नाम का भेड़ का बनाया गया था और पहली जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा जो बनाया गया है वो है गंगा। निम्न में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो वलासिया। कौन सा नहीं है मौजूद? वलासिया जो है ये जो जैव विविधता स्थल ये भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है। अगर जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, 22 मई को। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाले अक्षांश डाइस से होकर भी गुजरता है, तो सिक्किम से होकर गुजरता है। राजस्थान के अलवर से जो अक्षांश गुजरता है वो आपका सिक्किम से होकर भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, जिसको कि आप प्रयागराज से हल्दिया भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुमरी के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाडा से मरकट्टम हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है वो तलचर से धमरा है और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है वो लखीपुर से भंगा है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के संगम पर है, और मतलब हुगली नदी के पे है, संगम पे नहीं पे है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा जो है ये भारत से नहीं लगती है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखिए लगती किस किस का है? तो म्यांमार, चीन और बांग्लादेश का। तो म्यांमार से कौन कौन लगता है? तो म्यांमार से अगर बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सीमा साझा जो है म्यांमार से करता है। अगर फिर अरुणाचल ये बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से जो सीमा साझा करता है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अब देखिए बांग्लादेश से जो है सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य पूछ देगा कौन सा है? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा राज्य बोल देगा कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें चीन का, चीन से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। फिर से देखिएगा चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और चीन के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये हो जाएगा अमोल मजूमदार। राइट आंसर की बात करती है हो जाएगा डी नंबर, अमोल मजूमदार। बात आई है क्रिकेट की, तो देखिए बीसीसीआई की अगर बात करें तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बीसीसीआई जो स्थापना हुआ है 1928 ईस्वी में, और मुख्यालय जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है, और सचिव जो हैं वो जय शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा पद्म विभूषण। पहला की बात करें भारत रत्न है, दूसरा है पद्म विभूषण, और दोनों की शुरुआत जो हुआ था ये 1954 ईस्वी में ही हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को जो है ये दिया गया था। वहीं पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति की जी शंकर कुरूप, और प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो नागालैंड में खुला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड। अब बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड का जो स्थापना हुआ था ये 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा 16वां राज्य का दर्जा दिया गया था। हॉर्नबिल उत्सव एक आप जानते होंगे, ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा ये हो जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ज्ञान चतुर्वेदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाइस को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो ये हो जाएगा 2 दिसंबर 2011 ईस्वी को। 2 दिसंबर 2011 ईस्वी को। बात है ये आरबीआई की, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। और बोल देगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का जब स्थापना हुआ था उसमें उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई के लोगों में क्या है? तो 2 ताड़ वाले वृक्ष, शेर के साथ 2 ताड़ वाला वृक्ष है। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन सी होगी? तो इंदौर। इंदौर आप जान रहे हैं, ये इंदौर होगा। फिर यहाँ से आपका मैथ है, मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, ये हो जाएगा विनय पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, बी नंबर। अगर पिटक की बात करें तो त्रिपिटक की संख्या 3 है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा की अगर बात करें तो ये कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। फिर आपका पूछ देगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर का मकबरा जो है रंगून में है, जो कि म्यांमार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, हो जाएगा बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है बाबा आमटे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, देखिए एक सही नहीं है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है सरोद वासक से नहीं है, यह सितार से संबंधित है और सितार के आविष्कारक जो है ये अमीर खुसरो ही है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ हो जाएगा सितार। भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है। उत्पल दल का संबंध फिल्म से है और शंभू महाराज का संबंध कथक से है। वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा, ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। हॉकी विश्व कप 2026 का जो आयोजन होगा ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। हॉकी की बात करें तो रंगास्वामी कप जो है ये हॉकी से, बेटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से ही है। मरुगप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये सभी जो है हॉकी से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 से जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जहाँ तक होता है अच्छा से अच्छा कंटेंट कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसमें क्या से क्या अच्छा करना चाहिए ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल को जो है ना कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है। पूछ देगा एग्जाम में कि कोलकाता का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो विक्टोरिया मेमोरियल को। भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आगरा में जानिए नया। फिर देखिए ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरा को कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है, तो बीबी का मकबरा को जाना जाता है। कोलकाता का ताजमहल के नाम से किसको जाना जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल को जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर। नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति जो है ये सीमेंट उर्वरक से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन से। गोल क्रांति जो है आलू से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम से हो जाएगा। लाल क्रांति टमाटर या मांस से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा आपका। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये जो है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, ये 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई को। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, तो कौन सा करता है, तो ए नंबर स्वयं सहायता समूह। राइट नंबर ए नंबर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यों को लोकप्रिय बनाया, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो यह कार्ल मार्क्स ने बनाया था। किन्होंने बनाया था, कार्ल मार्क्स ने। बात करें कार्ल मार्क्स की तो इनके दो पुस्तक हैं, एक दास कैपिटल, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस दोनों पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं और इन्होंने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसी के उपलक्ष्य पर 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह है, तो आंध्र प्रदेश।
चेंचू जनजाति जो विद्रोह होता है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस राजवंश का कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी राजवंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश का। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। बृहदत्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंबिसार आया, सॉरी बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार आया, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक हो गया और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ये 1937 ईस्वी में। शिक्षा की वर्धा योजना जो लाया गया था ये 1937 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किए थे। इसकी स्थापना किन्होंने किया था? विलियम जोन्स ने। निम्न से किस स्थल से प्रथम खेती कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ठीक है। लोथल से क्या मिला है? देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। पहले तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि लिपस्टिक, लिपस्टिक कहाँ से मिला है? तो ये चनुदड़ों से मिला है। लिपस्टिक जो मिला है ये कहाँ से मिला है? चनुदड़ों से। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 352 में जो है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है अनुच्छेद 51A में है। और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें ऑप्शन डी, तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है आर्टिकल 360 में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध का मुकदमे सूट से संबंधित है? तो कौन सा भाग अनुच्छेद भाग संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अनुच्छेद भाग 12। भाग 12। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1833। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1892। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? प्रथम अंगल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था यह वारन हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था और द्वितीय अंगल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था वो डलहौजी के समय में लड़ा गया था। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है यह बर्मी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी है। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो ये जो है न्यू पैताब है।
और जून 2020 में गैर सैन को किस राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया उत्तराखंड की। अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था 27वां राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। यहीं पर आपका एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है और एक राजाजी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो शाहमुखी लिपि को। किस लिपि को? शाहमुखी लिपि को। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधियों से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकती है? तो राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर गलत है। क्या कर रहा है सी नंबर? इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। ये गलत है। देखिए इस योजना में जो 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग जो है ना उस वृद्धजन को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। और UNDP की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्थापना जो हुआ था 1965 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। बिल्कुल सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो ये भी देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाना चाहिए ये सी नंबर होना चाहिए। सही है इसका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। 100% सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ये भी सही था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 72 देखिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मिशन इंद्रधनुष जो है वह टीकाकरण से संबंधित है और सिर्फ इंद्रधनुष बोल देगा तो वो बैंकिंग से संबंधित है। प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? ये 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को किए थे। बी नंबर। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। और 1983 का जो प्रखर मतलब विश्व कप हुआ था ये भारत ने जीता था और प्रथम विश्व कप जीता था ये। पुरुषों के 1983 के विश्व कप में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ हो गया। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो हुआ 1919 ईस्वी में हुआ था। इसको जो है काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादवश इल्बर्ट बिल से संबंधित था। इल्बर्ट बिल से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रिपन। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रिपन। लॉर्ड मेयो की बात करें तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या भारत में हुई है तो वो लॉर्ड मेयो है। अंडमान निकोबार में हुआ था। फिर आपसे एग्जाम में पूछे देगा एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि स्थल भारत में है, ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल जो है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी नंबर, ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इसकी मतलब नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। यही राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की भी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये जापान में है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोल देगा तो कौन सा हो जाएगा? किलायू हो जाएगा, जो कि हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। और फिर पूछ देगा कि भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो दो हैं, एक बैरन है, एक नारकोंडम है। बैरन सक्रिय है, नारकोंडम सुषुप्त है। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह परतदार चट्टान का उदाहरण है, बी नंबर। पर्णवृत्त डाइस का एक अंग है। पर्णवृत्त किसका एक अंग है? ये पेड़ का एक अंग है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर डाइस के नाम से जाना जाता है। ये जगह श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर डी। निम्न से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक जो है ये लाभकारी कीट नहीं है। AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्विनन। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है, किण्वन। संयोजी इलेक्ट्रॉन डाइस में मौजूद होते हैं परमाणु की बाह्य कक्षा में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो यह हो जाएगा विरोधी। राइट आंसर डी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल का किया जाता है, मोल। ठीक है। किसी यौगिक के अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या बटा एवोगाड्रो की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? फोटोवोल्टाइक प्रभाव, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है। एक 121 नंबर देखिए। डाइस पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो कौन सा करता था? डी नंबर हो जाएगा इसका, मोजेक। मोजेक। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है। सही कथन की पहचान करना है यहाँ पे। न्यूटन बल का मात्रक है, यही सही कथन है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, सी नंबर हो जाएगा। जूल शक्ति का मात्रक है, ये गलत है। जूल जो ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, गलत है। वाट शक्ति का मात्रक है। जूल बल का मात्रक है, गलत है। जूल जो है ये कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। किसी तत्व की तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद
प्रोटॉन की संख्या है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। प्रतिविषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणुक और दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विषाणु वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। ये नंबर। किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव का समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करने वह क्या समायोजित करता है? तो सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो अचर रहती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? अचर रहती है। अगला क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्टर उपकरण को डायस के रूप में भी जाना जाता है, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पॉलीग्राफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो गैलियम हो जाएगा। ए नंबर। परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जानी जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी, क्योंकि जलने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। पीतल, इनमें किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ये सभी जानते हैं। तो उसमें जस्ता कितना प्रतिशत होता है? 30%। और तांबा जो होता है ये 70% होता है। पीतल में तांबा 30%, तांबा 70% और जस्ता 30%। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखने जाने पर डाइस के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो स्पाइरोगायरा को नहीं किया जा सकता है। फर्न, मर्सिलिया और मोरपंखी को किया जा सकता है। यहाँ से फिर रीजनिंग है आपका, टोटल रीजनिंग ही है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इसका PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।